गहमा गहमी, गर्मा गर्मी, मार धाड़, मुकाबलेबाजी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में पुरतशद्दुद वाक़यात, 2 जानें चली गईं, मुतादिद अफराद जख्मी। टंडो आदम में मुखालिफ जमातों के तसादुम में एक उम्मीदवार का भाई जाँ बहक। सखर में जागीरानी बिरादरी में तसादुम से एक शख्स मारा गया। कंदकोट की यूसी दड़र से डाकू पोलिंग अमले के 10 अरकान अगवा करके ले गए। जैकबाबाद और नौशेरो फेरोज में मुखालिफिन का लाठियों से एक दूसरे पर हमला, 2 उम्मीदवारों समेत मुतादिद अफराद जख्मी। सखर के नवागोट में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने, हालात कशीदा। शहदाद कोट में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में लड़ाई, 8 अफराद जख्मी। सांगड़ में डंडों के अलावा ईंटों का भी आज़ादाना इस्तेमाल, कई लोग जख्मी। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल रोक दिया गया। कंबर, शहदादपुर, थरपारकर, पडीदन, कंदकोट में भी मुखालिफिन आपस में लड़ पड़े। नवाब शाह यूनियन कमेटी 8 से नामालूम अफराद पोलिंग का सामान लेकर फरार हो गए। बल्दियाती निज़ाम से मसाइल हल होने की उम्मीद, बूढ़े हों, माजूर या गोद में बच्चे उठाए माई, सब पोलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बाज़ इलाकों में खवातीन मर्दों से भी आगे, नन्हे मुन्ने बच्चों को भी साथ ले आईं। उमरकोट में पोलिंग स्टेशन पर खवातीन का रश, इंतखाब के दौरान सिंध की सकाफत भी नुमाया। जैकबाबाद, कशमोर, शिकारपुर, लाड़काना और शहदाद कोट समेत सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। खैरपुर, सखर, घोटकी, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, नौशेरो फेरोज, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में वोटिंग जारी। नवाब शाह में बैलेट पेपर पर क्रेन के निशान की जगह क्वीन को छाप दिया गया। यूनियन कमेटी 6 के उम्मीदवार और हामियों का एहतजाज, पोलिंग रोक दी गई। एक आज़ाद उम्मीदवार को पंखा अलॉट हुआ मगर बैलेट पर ताला छाप दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों के गलत नाम प्रिंट होने वाले वार्ड्स में पोलिंग मुलतवी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का कहना है कि जहां इलेक्शन मुतासिर हुआ वहां दोबारा इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। जहां इलेक्शन ताखीर से शुरू हुआ वहां वक्त बढ़ाया जाएगा। हंगामा है, तशद्दुद है, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है, लोग खौफ में हैं, फायरिंग्स हो रही हैं। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? MQM पाकिस्तान का सिंध में जारी बल्दियाती इलेक्शन फौरी रोकने का मुतालबा। रहनुमा MQM वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिस तरह इलेक्शन कराया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सवालिया निशान है। खौफ का आलम है, वोटर्स खौफ का शिकार है। इन हालात में साफ शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। सिंध इमरान खान को मुस्तरद कर चुका, इसलिए पहले से रोना शुरू कर दिया। आदि झूठे की जानिब से इल्ज़ाम तराशी मामूल है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी के 800 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नहीं जीत सका। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि सिंध में इस वक्त बदतरीन इलेक्शन कराया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के 800 अफराद को बिला मुकाबला मुंतखब कराया गया। बेहतर है कि एक फहरिस्त बनाकर ऐलान कर दें। अली जैदी का कहना है कि इलेक्शन मुहिम में सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। IMF की शराइत के तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% सेल्स टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाए। हर माह 5 रुपये फी लीटर लेवी आयद करके 50 रुपये तक ले जाने पर इत्तफाक। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात बजट मंजूरी के बाद होंगे। पॉलिसी फ्रेमवर्क अगले 2 दिन में पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। पाकिस्तान की कर्ज 6 से बढ़ाकर $8 अरब करने, कर्ज की मुद्दत में 1 साल तौसी का मुतालबा किया है। सऊदी अरब से उधार तेल की सहूलत $3 अरब 60 करोड़ तक बढ़ाए जाने की तवक्को। इस वक्त सऊदी अरब $1 अरब 20 करोड़ का तेल मौखर अदायगियों पर फराहम कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक सहूलत में तोसी के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात जारी हैं। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को $4.2 अरब का पैकेज दिया था। बारिशों के बाद गर्मी बढ़ी, बिजली का बहरान और आवाम की परेशानी भी बढ़ गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6300 मेगावाट तक जा पहुंचा।
शहरों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग, देहात का कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची में वक्त बेवक्त बिजली की बंदिश ने जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का कहना है कि कम से कम आधी रात को तो बिजली बंद ना की जाए। लाहौर रीजन में 3 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। तवानाई बहरान पर काबू पाने के इकदाम। लाहौर में बाजार और दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद। थोक और परचून मार्केटों पर भी ताले। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, टायर शॉप्स, दूध, दही, सब्जी, फल, गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म कर दी गई। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। खरीदारी के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तस्दीकी SMS मौसूल होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि आम लोगों का काम हुक्मरानों का खजाना भरना रह गया है। हुक्मरानों की पॉलिसी है खाओ पियो ऐश करो। ये अवाम को शूदर और गुलाम समझते हैं। IMF के बाबू को लाकर स्टेट बैंक में बिठा दिया गया। PTI और PDM इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। जमात इस्लामी के ट्रेन मार्च का दूसरा मरहला मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना। सिंध खासकर कराची कोरोना के निशाने पर। कराची में शरह 21% से ऊपर चली गई। शहर में 949 टेस्ट किए गए, 206 में कोरोना पाया गया। हैदराबाद में 8.5%, मर्दान में 8% से ज़्यादा, इस्लामाबाद में तकरीबन 3.5%, पेशावर में 3% रही, लाहौर में 3% के करीब ये शरह रही। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 2 हलाकतें। मुल्क में मजमूई शरह 2.8% रिकॉर्ड। सऊदी अरब का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास का एजाज़। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में आर्मी चीफ को एजाज़ से नवाजा। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, अस्करी शोबों में ताउन बढ़ाने का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की MQM पाकिस्तान के वफ्द को मुलाकात की दावत। कहा सिंध बल्दियाती इंतखाबात फहरिस्तों और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। MQM ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। फ़रोग नसीम का कहना है कि सिंध में कहीं कम और कहीं ज़्यादा आबादी पर हल्के बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो रहा। स्वात के हल्का P के साथ में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। PTI के उम्मीदवार फजल मौला, ANP के उम्मीदवार हुसैन अहमद खान के अलावा 2 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। 124 पोलिंग स्टेशन में से 41 पोलिंग स्टेशन हसास और 12 हसास तरीन करार। ये नशिस्त ANP के रुकने सूबाई असम्बली वकार खान के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से दवाएं और दिल के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाला सामान बड़ी तादाद में चोरी होने लगा। PIC के नए MS डॉक्टर फारूक ने इंकशाफ किया है कि चंद रोज़ पहले 5 करोड़ रुपए मालियत का सामान चुरा लिया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजन 2.5-3 मन, दाम लाखों में। मवेशी मंडी आने वाले विंडो शॉपिंग तक महदूद। बकरा ईद के लिए जल्दी जानवर खरीदने वाले छुट्टी के दिन मवेशी मंडी पहुंच गए। महंगाई ने जानवरों की खरीदारी भी दुश्वार बना दी। %48 पाकिस्तानियों ने इमरान खान को हटाने की वजह महंगाई और 46% ने अमरीकी साजिश को करार दिया। 61% पाकिस्तानी इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए वजारत उज़्मा के मनसब से हटाने पर नाराज़। 39% खुश। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में शहरियों की राय। PTI के 25 मई के लॉन्ग मार्च को भी 41% शहरियों ने कामयाब, 28% ने नाकाम और 31% ने नाकाम करार दिया। सर्वे 30 मई से 13 जून 2022 के दरमियान किया गया, जिसमें 1200 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया।
मुल्की खजाने पर अनोखा डाका, मुनाफे और फायदे के नाम पर मुल्की इदारे PTV को तबाह किया गया। खेलों की नशरियात के हुकूक से लेकर HD करने तक PTV स्पोर्ट्स को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वर्ल्ड कप और PSL के नशरियाती हुकूक ARY को देने में क़वायद ज़वाबित और क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गईं। क्रिकेट दिखाने के हुकूक गैर कानूनी तौर पर ARY को देने के तमाम सबूत और शवाहिद FIA के हवाले करके कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ARY को क्रिकेट के हुकूक दिलाने के लिए पेपरा कवानीन और कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गईं। हुकूक देने के हर कदम पर ARY की गैर कानूनी मदद की गई। ठेका जीतने वाली कंपनी ब्रिट्स को मुकाबले से बाहर करने के लिए एवैल्यूएशन दोबारा की गई। पहले पर्चे में ARY के 300 में से 167 नंबर आए। इजाफी 50 नंबर का पर्चा लिया गया और ARY को 50 में से 83 नंबर देकर ठेका जीतने वाली कंपनी से आगे कर दिया गया। लाडले बच्चे ARY को ठेका देने के लिए मंसूबाबंदी की गई। ARY के स्पोर्ट्स चैनल को जब क्रिकेट दिखाने के हुकूक दिए गए तब उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। गैर कानूनी डील्स के नतीजे में PTV को अब तक 52 करोड़ का नुकसान हो चुका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इंकशाफ किया है कि ARY को न सिर्फ क्रिकेट दिखाने के हुकूक दिए गए बल्कि इसके साथ पैसे कमाने, इकट्ठे करने और बांटने की अथॉरिटी भी ARY को दे दी गई। इससे ARY को अरबों का फ़ायदा हुआ और PTV को सिर्फ एक इवेंट में 52 करोड़ का नुकसान हुआ। मुआहिदा किया गया कि PTV स्पोर्ट्स को SD से HD किया जाएगा, जिसके लिए किराए के बोसीदा कैमरे लगाकर बेवकूफ़ बनाया गया। PTV के इस मुआशी कत्ल के पीछे इमरान खान और फवाद चौधरी थे। मकसद ARY न्यूज़ की स्क्रीन को ख़रीदना था, जो आज हम सब देख रहे हैं। अब आपकी तनख्वाह पर कितना टैक्स कटेगा? ना FBR से राब्ता करना पड़ेगा, ना किसी को फ़ोन करना पड़ेगा। बस सेकंड्स में एक क्लिक में जियो न्यूज़ का इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको बताएगा। बस जियो न्यूज़ की वेबसाइट विजिट करें, इनकम टैक्स कैलकुलेटर में अपनी माहाना तनख्वाह दर्ज करें और झट जवाब जान लें। तो फ़ौरन जियो न्यूज़ की वेबसाइट jio.tv और urdu.geo.tv विजिट करें। क्रिकेट के बिग 4 को छोड़ें, बिग 1 बाबर आजम की बात करें। साबिक TV प्लेयर और कमेंटेटर सामिन डाउल ने पाकिस्तानी कप्तान को दुनिया में इस वक्त का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया। इंग्लैंड न्यूजीलैंड टेस्ट में कमेंट्री के दौरान बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, बाबर के नंबर 1 होने में कोई दो राय नहीं। बतौर टॉप ऑर्डर बाबर की कारकर्दगी नाकाबिले यकीन। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शान मसूद भारत के खिलाफ मैच खेलेंगे। शान मसूद भारत के खिलाफ डर्बीशायर की कप्तानी करेंगे। भारत ने दौरे इंग्लैंड की तैयारी के लिए डर्बीशायर के खिलाफ 1 जुलाई को वार्म अप T20 मैच खेलना है। कराची में जारी इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग आखिरी मरहले में दाखिल। लीग में आज सेमीफाइनल्स और फाइनल मुकाबले होंगे। सेमीफाइनल में कुरंगी किंग्स और किंग्स 11 की टीमें बद-ए-मुकाबिल होंगी। SMS जिमखाना का उमर एसोसिएट से सामना होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।